कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक भाई बहन हर शाम खेलते हुए पास के जंगल में चले जाते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। भाई बोला, चलो अपने खोए हुए बाल ढूंढते हैं। दोनों जंगल की गहराई में जाते हैं। अचानक पेड़ों के पीछे एक साया खड़ा दिखता है। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक चुड़ैल थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। बच्चे डर के मारे कांपने लगे। लेकिन चुड़ैल कुछ बोले बिना गायब हो गई। डर के बावजूद बच्चे उसके पीछे भागे, सोचते हुए कि वो कौन थी। लेकिन तभी अचानक लड़का गायब हो जाता है। वो अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस करती है। नीचे झांकती है तो वहां खून से सना बॉल पड़ा है और सामने चुड़ैल अपने भाई को पत्थर से मार रही थी। लड़की चीख पड़ती है और जान बचाकर गांव की ओर भागती है। वो अपने पापा को सब कुछ बताती है। पापा, चुड़ैल ने भैया को मार दिया। पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है। लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ निकलते हैं। हर पेड़, हर झाड़ी को खंगालते हैं। तभी नदी किनारे एक पत्थर पर एक लाश दिखाई देती है। लोग धीरे धीरे पास जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं, उसके बेटे की थी। पिता रोने लगते हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सबके मन में एक ही सवाल, आखिर वो चुड़ैल आई कहां से और अब वो कहां है? सन 1947। अब शुरू होती है रियल कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ा और शक्तिशाली राजा था। उसकी रानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक गहरी कमी से टूट चुकी थी। वो मां नहीं बन सकती थी। महल में लोग ताने मारते, यहाँ तक कि दासियां भी उसकी हंसी उड़ाती थी। रानी हर दिन अपने कमरे में अकेले रोती रहती थी। एक दिन अपमान से तंग आकर वो एक भरोसेमंद नौकर के साथ रात के अंधेरे में महल से निकल पड़ती है। दोनों नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ पानी की लहरों की आवाज। वे एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचते हैं जो अपने काले जादू के लिए जानी जाती थी। रानी कहती है, मैं मां नहीं बन सकती, मेरी मदद करो। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है, मुझे उपाय मालूम है, लेकिन ये आसान नहीं है। क्या तुम तैयार हो? रानी कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है, हाँ, मैं तैयार हूं। बूढ़ी औरत जमीन पर एक गोलाकार मंत्र चक्र बनाती है, दीपक जलाती है और कुछ पुराने कागज जलाती है। वो रानी को जमीन पर लेटा देती है और जादू टोना शुरू करती है। वो अपने पास रखे मांस के टुकड़ों से खून निकालती है और उस खून को कांच के गिलास में डालती है। फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए जलते हुए कागज की राख उस गिलास में डाल देती है। उसके बाद वो वही खून रानी को पीने के लिए दे देती है। अचानक से रानी की आंखें पलट जाती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है। वो जमीन पर तड़पने लगती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो किसी शैतान की तरह हंसने लगती है। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, अब सब ठीक है, तुम मां बनने वाली हो। रानी धीरे धीरे बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब रानी महल लौटती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रानी सच में गर्भवती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके गर्भ में इंसान का बच्चा नहीं, बल्कि कुछ और पल रहा था। अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बटन को दबाएं। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, तो आपके लिए जल्दी से बना देंगे हम दूसरा वाला पार्ट। तो चलो दोस्तों, यहीं पर वीडियो एंड करते हैं।